बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सूट हमारा किसी भी स्टैंडर्ड का हो, चाहे हमने लोकल मार्केट से परचेज़ किया हो, चाहे हमने किसी ब्रांड से लिया हो, दोनों सूट्स में कस्टमर की डिमांड होती है कि सूट को बहुत खूबसूरत किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का बना के तैयार किया जाए, ताकि वो कहीं भी आपकी छोटी मोटी पार्टी वेयर फंक्शन में या कहीं भी पहनने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। वजह कि पहला ड्रेस है वो ब्रांड का ड्रेस है, जिसमें कपड़ा भी खुला होता है और साथ उसके एक्सेसरीज़ यानी पैचेज़ और दूसरा सामान भी साथ दिया जाता है। बाकी हम खुद से मैच कर लेते हैं। वजह कि जो सेकंड डिज़ाइनिंग आइडिया आपके साथ में शेयर करूँगी वो मैंने लोकल मार्केट से हमें जो कपड़ा दिया जाता है वो पूरा 3 गज़ भी नहीं होता, बल्कि उससे भी कम होता है, और जब श्रिंक करने के बाद उसका अर्ज़ और भी कम हो जाता है। उस कम अर्ज़ में उसको हमने डिज़ाइनिंग वाला भी बनाना होता है और कस्टमर को खुश भी करना होता है। तो उसको हम किस तरह से भी डिज़ाइन करें कि दोनों सूरतों में हमारे ड्रेसेस दोनों एक से बढ़कर एक और कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश हो। तो उसके लिए दोनों आइडियाज़ आपके सामने हैं। जो पहले ड्रेस आपके सामने है, ये देखिए फ़रहत तालिब हुसैन का है, ये लास्ट ईयर का उसका आर्टिकल है। वो देखिए आगे इसके लगाने के लिए यहाँ पर इसका जो नेकलाइन है वो हमने यहाँ पर कटवर्क के साथ यहाँ पर लगवा लिया, ये एप्लीक करवाया है। और देखिए इसके नीचे जो दामन है ना, पूरा सूट एम्ब्रॉयडरी वाला, और दामन के ऊपर भी जो इसके बॉर्डर्स थे वो भी साथ इसके अटैच थे, यानी हमने बॉर्डर पे भी दामन के लिए भी था और इसके लिए जो वेज दरमियान में भी एक डिज़ाइन का आइडिया साथ तैयार किया गया है पिंटेक्स डालने के बाद। और साथ ही कि हमने बहुत कलरफुल समोसे बनाकर भी यहाँ पर रेडी किए हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। पहले मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखा दूँ ताकि आपको देखिए। सबसे पहले अभी जो इसका पैच है ना, उसको तैयार करने के लिए देखिए पैच हमें बिल्कुल पतला सा ऐसे मिला था, जबकि आजकल ज़रूरी के पैचेज़ आप नीचे से ही लगाएं, हैंग करें, तो उसको सिंपली हैंग कर लें। देखो उसको मैंने प्लेन कपड़ा जो शर्ट की साइड से होता है उसके साथ हम पहले से कटवर्क स्टाइल में पहले स्टिच कर लेंगे। सेम साइज़ का कपड़ा हमें चाहिए, जितना चौड़ा आपका बॉर्डर उतना चौड़ा कपड़ा आपको चाहिए। अब ये देखिए मैंने इसको तमाम को पिन से लगाने के बाद डिज़ाइन के साथ साथ इसके अकॉर्डिंग इसको पहले स्टिच कर लिया है। अब इसको बस आगे चल के मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी तमाम को कट करके इस तरह से रिमूव कर दूंगी और टांके तक इसको डीप कट्स लगा लूँगी। ये सबसे यूनिक और डिफरेंट तरीके, और इससे आपके शर्ट की लेंथ भी बढ़ जाती है और आपका काम भी आसान हो जाता है। अब देखिए मैंने डिफरेंट तरह के 4 तरह के यहाँ पे ऑर्गेन्जा के छोटे छोटे पीसीज पैचेस इस्तेमाल किए हैं, जिनको कट करके मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स को तैयार किया है। बस देखिए इन दोनों को मैंने आयरन करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल में पहले तैयार कर लिया। बाद में देखिए शर्ट की साइड से कपड़ा लेके पहले मैंने 1.25 इंच पे पिंटेक्स डाली, फिर देखिए पिंटेक्स के हिसाब से मैंने दो समोसों को आपस में कंट्रास्ट करते हुए यहाँ पर लगाया और दोनों पैचेस को और दरमियान वाले पीस को आपस में हमने ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर सीडी लेस का इस्तेमाल किया। बस इसकी हमने दोनों साइड्स पर समोसे लगाने के बाद ऊपर नीचे दोनों साइड्स पे हमने यहाँ पर सीडी लेस का इस्तेमाल किया और तमाम समोसों के जो कलर्स हैं वो हमने एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर परचेज़ किए हैं। नेक लाइन जो है उसमें स्किन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, जबकि दामन और बाकी एम्ब्रॉयडरी में कलरफुल है। बैक पे भी इसकी नेक लाइन थी, उसको भी यहाँ पर एप्लीक करवाया गया। बाकी पूरी शर्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और एम्ब्रॉयडरी लेस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और देखो इसके दामन को भी हमने सेम फ्रंट की तरह जो इसका बॉर्डर था उसी को डबलिंग में तैयार करने के बाद कट वर्क में फिर हमने सीड लेस के साथ पीछे अटैच किया ताकि फ्रंट और बैक की खूबसूरती को आपस में सिमिलर किया जा सके। साइड सिलाई में देखिए यहाँ पे मतलब चॉक्स के अंदर स्लिट में हमने फैशन पट्टी के साथ तुरपाइयाँ की हुई हैं और जो सीडलेस के ऊपर जो फालतू कपड़ा था उसको तुरपाई करके रेडी किया। वैसे स्लीव्स देखिए माशाल्लाह इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। दरमियान में सारा एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है, जबकि साइड्स के अंदर हमने सीडलेस के साथ नीचे मज़ीद कलियाँ ऐड की हैं, जिससे आगे से बाजू माशाल्लाह तकरीबन यहाँ पे ये 12 इंच का खुला हो गया है और वी शेप के अंदर है। और आगे सारे में हमने इसको एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुरपाइयाँ करके इसको तैयार किया। बाजू हमारे यहाँ पे लॉन्ग है और आगे से कुर्ता से भी थोड़े से ज़्यादा खुले हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसके दामन का स्टाइल और जो बाजू से दोनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, जिसकी शर्ट की ग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बस गौर करने की बात ये है कि जो हमने इसके स्लीव्स के अंदर देखिए सीडलेस लगाई है ना, वो हमने डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग स्काई ब्लू कलर में मैच करके लगाई है और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। जबकि हमने दामन के ऊपर इससे बिल्कुल हटकर सीडलेस का इंतखाब किया। देखिए बाजू हमने आगे पीछे दोनों में हमने सेम शेप के हिसाब से एक ही साइज़ की कटिंग करते हुए यहाँ पर सीडी लेस का इंतखाब किया और सीडी लेस को ज्वाइन करने के बाद बाजू के डिज़ाइन को कंप्लीट किया। ओवरऑल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली एक खूबसूरत किस्म की शर्ट है। अब ट्राउज़र देखिए यहाँ पर सिगरेट पैंट के स्टाइल में यहाँ पे रेडी किया गया और इसका 6.5 इंच का पाइंचा हमने यहाँ पर रेडी किया है। और जैसे हमने दामन का
पैच रेडी के थे हम उस स्टाइल में इसको हमने नीचे से पहले कटवर्क तैयार किए हैं और ऊपर से हमने पूरा इसको एप्लीक करवाया। इस तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्राउज़र ये रेडी हो चुका है। बस ओवरऑल आप देखिए माशाल्लाह नेक की इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेक के ऊपर हमने जो नेक की कटिंग है वो सेम हमने जो नेक पहले से ऑर्गेन्जा वाला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी शेप को बनाया गया है। बाजू के अंदर हमने स्काई ब्लू कलर की सीडलेस को लगाकर तब कंप्लीट किया है ताकि स्काई ब्लू कलर को इन्हेंस किया जा सके। साइड स्लिट के अंदर हमने फैशन मटेरियल को लगाने के बाद तुरपाइयाँ की हैं। और देखिए बस दामन के अंदर मैंने गले के अकॉर्डिंग स्किन कलर की सीडलेस को लगाकर ऊपर नीचे लगाकर जॉइंट किया है। इससे इसको खूबसूरती माशाल्लाह पैच की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ स्काई ब्लू कलर की अगर लगाई जाती तो इतनी प्यारी ना लगती। यहाँ पर दामन के अकॉर्डिंग सीडलेस को लगाकर और पूरे दामन को तैयार किया गया है। करीब से स्लो चलाने का मकसद ये है अपने कैमरे को, ताकि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाएगा और अपने दर्जन टेलर से बनवा के उसको बहुत प्यार से यहाँ पे तैयार करवा सकते हैं। अगर वो खुद से स्टिचिंग आती है तो सुभान अल्लाह, क्योंकि इस तरह आप तमाम पैसे अपने घर में सेव कर लेते हैं और जब भी आपको टाइम मिलता है आप झटपट से सीख के अपने सूट को तैयार कर लेते हैं। सेकंड डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में देखें, जो ड्रेस हमें 2 पीस ओवरऑल ड्रेस बाजार से मिलते हैं बहुत ज़्यादा कम होता है, इसमें स्लीव्स बिल्कुल नहीं बचते, तो हमने भी ट्राउज़र को और शर्ट को कंप्लीट किया है। स्लीव्स हमने प्लेन में यहाँ पर मैच किए हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक लाइन को रेडी किया गया, क्योंकि हमने प्लेन की एप्लिक पट्टी गले में ऊपर से लगाई है और कंट्रास्ट में ऑरेंज कलर की जॉइंट लेस को, ये जो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर गला है, आपको हर मीडिया पर बहुत ज़्यादा मिलेगा, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और यूट्यूब पर। उसी गले को हमने यहाँ पर देखिए जॉइंट लेस के साथ और 1 साइड शर्ट लेस के साथ यहाँ बनाकर कंप्लीट किया है। साइड में 3-3 पत्तियाँ इसके और दामन देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल कटवर्क स्टाइल में। यहाँ पे हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये देखें दामन रेडी किया है। एक बिल्कुल दरमियान में पत्तियों का एक बिल्कुल बंच है और 2 साइड्स में है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग आइडिया है। और इसमें देखिए डबल मैंने ऑर्गेन्जा यहाँ पर इस्तेमाल की है ताकि सूट आपका गफ लगता है। सिंगल ऑर्गेन्जा प्यारी नहीं लगती, उसमें पायदारी कम होती है और सूट की खूबसूरती लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, जबकि डबल में खूबसूरती भी ज़्यादा होती है और इसकी खूबसूरती भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अब देखें ओवरऑल इसको हमने तमाम के अंदर यहाँ पर लेसेस लगाकर इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको रेडी की है। अगर आप यहाँ चाहें तो धागा और सीक्वेंस का इस्तेमाल भी यहाँ पे सारे मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक में देखिए वैसे शर्ट सिंपल है, यहाँ जस्ट हमने सेम कलर की फैशन पट्टी के बाद तुरपाइयाँ की हैं। इससे शर्ट कंप्लीट हो गई है। बाजू कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा था, जस्ट आगे से जो पट्टी लगाई ना बस इतना ही कपड़ा हमारे पास था। अब देखिए इसके बेस कलर में मैंने स्लीव्स को पूरे को मैच किया है। तकरीबन 1.5 इंच के ऊपर हमने यहाँ पर पिंटेक्स डाली है और आगे से हमने वही सेम जो दामन का डिज़ाइन था बाजू में भी कैरी किया है। और देखिए 3 पत्तियाँ 2 छोटे बड़े साइज़ की बनाने के बाद आगे से हमने ऑर्गेन्जा को बढ़ाकर शर्ट इसकी लेंथ भी पूरी की और डिज़ाइनिंग को भी बढ़ाया है। और आगे से सिर्फ शुरू में हमने एक प्रिंटेड का तकरीबन 1.25 इंच का यहाँ पर एक पैच लगाया, जिसके ऊपर हमने शटल इसका इस्तेमाल किया। इस तरह माशाल्लाह ये बाजू हालांकि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन इस बावजूद ड्रेस भी डिज़ाइनिंग में तैयार हो गया है और बाजू भी जो अटैच होंगे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बेस कलर में इस्तेमाल किया। अगर हम इसे किसी और कलर में कंट्रास्ट करते तो इतने प्यारे नहीं लग रहे थे। वैसे तमाम डिज़ाइनिंग आइडियाज़, कपड़ा ज़्यादा है तो किस तरह करेंगे, कपड़ा कम है तो किस तरह डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी चाहिए वो दोनों आज की वीडियो में मौजूद है। इसलिए अपनी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। वैसे आपने एट एंड मुझे अच्छा सा कमेंट करके मुझे बगअप करना है, मेरी हौसला अफजाई करनी है ताकि मज़ीद अच्छे से अच्छा काम मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह दोनों डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जितना खर्चा इनके ऊपर किया गया है उस हिसाब से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अपने खर्चे और अपनी बजट के हिसाब से माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं। बस क्योंकि एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में डिज़ाइनिंग आइडियाज़ एप्लिक वाले नहीं बनते, जबकि ये डिज़ाइनिंग आइडिया ओवरऑल ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है और जो फर्स्ट में आपको शो करवाया था वो ब्रांडेड ड्रेस के लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। उम्मीद है दोनों डिज़ाइनिंग आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपने मुझे इससे कमेंट करके मुझे बगअप करना है, मुझे आपके ढेर सारे कमेंट्स का और हौसला अफजाई का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक अल्लाह की अमान में मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।